जब वो ये देखेंगे कि कोई दलित प्रधानमंत्री होना चाहिए तो उसके पास ऑप्शन क्या है, वो किसको चुनेगा और किसको वो सपोर्ट करेगा, आपको करेगा कि मायावती को करेगा, ये कन्फ्यूजन ज़रूर रहेगा सबके दिमाग में। नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। वो उस समय में वो चुन लेगा। उनको मालूम है कौन दलित की बात करने वाले हैं, कौन मनुवादी व्यवस्था का समर्थन करने वाले हैं। लेकिन मायावती को रोकने का आपके पास कोई फॉर्मूला है? हम उसको रोकना ही नहीं चाहते हैं, वो अपने रुक जाएगी। उसको फार्मूला क्या ज़रूरत है, रुक रही है वो तो रुक जाएगी अपने। नहीं, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में आप चले जाइए, कोई मायावती का नाम ले रहा है क्या? उत्तर प्रदेश में तो एंटी इनकम्बेंसी सब जगह लगी। वहाँ भी वो उसके कारण से पावर में आ गई। अभी भदोही का चुनाव हुआ, हार गई। लोकसभा का चुनाव हो रहा है, प्रोजेक्शन हो रहा है कि 25 सीट मिलेगा, तो 80 में 25 सीट के बल पर कौन बड़ा भारी तीसमार खां बन जाती है। लेकिन 25 में भी अगर आप 12 की 12 सीट जीत गए तो भी आपसे डबल है। नहीं, डबल नहीं, तो 25 सीट यदि 543 के आधार पर बनना होगा तो जो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है वो पार्टी बनेगी, और जब सबसे बड़ी पार्टी नहीं बनेगी तो जिस नाम पर आम सहमति होगी तो वो आदमी बनेगा। एक प्रश्न ये भी है कि देश भर में जो दलित वोटर हैं, जब वो ये देखेंगे कि कोई दलित प्रधानमंत्री होना चाहिए तो उसके पास ऑप्शन क्या है, वो किसको चुनेगा और किसको वो सपोर्ट करेगा, आपको करेगा कि मायावती को करेगा, ये कन्फ्यूजन ज़रूर रहेगा सबके दिमाग में। नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। वो उस समय में वो चुन लेगा। उनको मालूम है कौन दलित की बात करने वाले हैं, कौन मनुवादी व्यवस्था का समर्थन करने वाले हैं। लेकिन मायावती को रोकने का आपके पास कोई फॉर्मूला है? हम उसको रोकना ही नहीं चाहते हैं, वो अपने रुक जाएगी। उसको फार्मूला क्या ज़रूरत है, रुक रही है वो तो रुक जाएगी अपने। नहीं, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में आप चले जाइए, कोई मायावती का नाम ले रहा है क्या? उत्तर प्रदेश में तो एंटी इनकम्बेंसी सब जगह लगी। वहाँ भी वो उसके कारण से पावर में आ गई। अभी भदोही का चुनाव हुआ, हार गई। लोकसभा का चुनाव हो रहा है, प्रोजेक्शन हो रहा है कि 25 सीट मिलेगा, तो 80 में 25 सीट के बल पर कौन बड़ा भारी तीसमार खां बन जाती है। लेकिन 25 में भी अगर आप 12 की 12 सीट जीत गए तो भी आपसे डबल है। नहीं, डबल नहीं, तो 25 सीट यदि 543 के आधार पर बनना होगा तो जो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है वो पार्टी बनेगी, और जब सबसे बड़ी पार्टी नहीं बनेगी तो जिस नाम पर आम सहमति होगी तो वो आदमी बनेगा। प्रधानमंत्री के लिए आप सबसे ज़्यादा चांस किसका आप देख रहे हैं अभी? मनमोहन सिंह का। और उसके बाद कहाँ? उसके बाद अडवाणी जी का कहीं कोसों दूर तक हमको नज़र नहीं आता है चांस। बहुत लोगों का ये भी कहना है कि राहुल गांधी को भी अब समय आ गया है कि कमान संभालनी चाहिए। आप चाहेंगे कि राहुल गांधी आगे बढ़ें? और नहीं, हमने कह दिया कि अभी मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं, और कांग्रेस ने शुरू से कहा है कि मनमोहन सिंह ही प्रधानमंत्री रहेंगे। लेकिन कांग्रेस की जो ये नीति है कि हम अकेले चलेंगे, हम सारी सीट खुद लड़ेंगे, ये कहीं ना कहीं ये राहुल गांधी की राय है। आप इससे सहमत हैं? आप मानते हैं कि कांग्रेस जो कर रही है वो सही कर रही है? नहीं, हम ये नहीं मानते हैं। कांग्रेस पार्टी जो करती है वो एक सामूहिक निर्णय के आधार पर करती है। उसमें हम ये नहीं कहते हैं किसी व्यक्ति के कहने पर करती है। और यदि क्या है कांग्रेस पार्टी का निर्णय के पीछे हाथ, तो उसमें हम कैसे कमेंट कर सकते हैं? जी, मुलायम सिंह यादव ने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो छोटे पार्टियों को दबाने में विश्वास रखती है, जो जितना ज़्यादा सॉफ्ट होता है उसको वो उतना ज़्यादा दबाती है। आप लाई रहे हैं 5 साल कांग्रेस के साथ, आपको भी ऐसा लगा? नहीं, हम उस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। मुलायम सिंह यादव जी का है अपना मुलायम, हम उसमें कोई कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन है तो आपके साथ ही अभी? नहीं, साथ में तो हम लोग हैं ही, साथ में हैं ही, लेकिन हमने कहा कि हमारा जो काम है, हमारी मेन जो हमारा टारगेट है वो भारतीय जनता पार्टी हमारा टारगेट है, और एनडीए हमारा टारगेट है। हम उसके खिलाफ में हम एकजुट हुए हैं। जी, 120 सीट आपके पास हैं, आप तीनों जो 3 बड़े प्लेयर्स हैं, इस 120 में से आप लोग कितनी सीट ले पाएंगे? मैक्सिमम लेंगे, 90% सीट लेंगे। ये भी हमने सुना कि आपने प्रकाश झा को जो है टिकट दिया है, और जबकि प्रकाश झा का अगर आप परफॉर्मेंस देखें पिछली बार विधानसभा में तो अच्छा नहीं था। नहीं, परफॉर्मेंस तो क्या आप जो सिलेक्शन कर रहे हैं कैंडिडेट्स का, किस आधार पर आप कर रहे हैं? नहीं, प्रकाश झा पिछली बार इंडिपेंडेंट लड़े थे, और इंडिपेंडेंट वोट लेकर के जो भी वोट कहते कि आप मिलता है उसका बहुत बड़ा क्रेडिट होता है। चूँकि आज जो है हमारा गठबंधन है, और प्रकाश झा आज मैं लिख करके देता हूँ कि मैक्सिमम वोट से जो है सबका जमानत जब्त करके भी वो जीतेंगे। तो इसलिए उसमें हमने जो कैंडिडेट का चुनाव किया है बहुत ही सोच समझ कर किया है। हमने कोई फिल्म इंडस्ट्री से लोग लाते हैं, एक्टर को लाते हैं, लेकिन हमने कोई एक्टर को नहीं लाया है। हमने एक ऐसे जो है प्रोड्यूसर को और निदेशक को लाया है कि जिसकी एक छवि है,
और जिसका एक ग्राउंड वर्क है, वहाँ बेतिया में जाकर के देखिए, जो कंस्ट्रक्टिव वर्क हैं, रचनात्मक कार्य जो हैं, चाहे हॉस्पिटल से लेकर के अन्य जगहों पर, जितना प्रकाश झा ने किया है उतना कोई वहाँ का प्रतिनिधि भी नहीं कर सकता।